नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में गोला गोकर्णनाथ में जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे मुक्तिधाम के भीतर निर्माण कार्य का विरोध होने पर विधायक के निर्देश पर उप जिलाधिकारी गोला ने निर्माण कार्य रुकवा दिया है। बताते हैं कि जल जीवन मिशन अभियान के तहत स्थानीय मुक्तिधाम में नलकूप लगाया जाना है। विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री हरद्वार वाजपेयी का आरोप है कि अधिकारियों ने मुक्तिधाम में जो जमीन के नीचे गड़े लोग थे उनके अस्थिपंजर निकालकर खुदाई के दौरान बाहर निकालकर फेंक दिए। मरने के बाद भी उनकी आत्मा को चैन से सोने नहीं दिया। विधायक ने मामले पर निर्देश दिया और उप जिलाधिकारी ने कार्य रुकवाया। गोला में मुक्तिधाम में नलकूप का निर्माण हो रहा था जल जीवन मिशन योजना में, उसका आपने विरोध किया तो प्रशासन ने उसका निर्माण कार्य बंद करवा दिया। क्या है पूरा मामला? मामला यह है कि गोला नगर में जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। उसके तहत 5 टंकियों का निर्माण होना है। तो क्योंकि बहुत अच्छी महत्वाकांक्षी सरकार की योजना है, घर घर नल घर घर जल के पहुंचाने का यह है लक्ष्य जो सरकार ने लिया है, बहुत ही पूर्ण कार्य है आज की। लेकिन उसके तहत ये हुआ कि जब जल जीवन मिशन के जो अधिकारी थे बिना किसी जानकारी के और बिना किसी समाज के सहयोग से अपनी मनमर्जी के मुताबिक उन्होंने जो है गोला नगर में विभिन्न जो धार्मिक स्थल हिंदुओं के ही थे उन्हों पे टंकियां खुदवाना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम उन्होंने कानपुर धर्मशाला जो बहुत प्राचीन शिव मंदिर के निकट धर्मशाला है, लाखों यात्री आते रुकते हैं, रेलवे स्टेशन भी उसके नज़दीक है, वहाँ बड़ी विशाल टंकी खड़ी करवा दी। जबकि वहाँ पे जब यात्री आते थे अपने वाहनों से वाहन खड़ा करते थे और उसी धर्मशाला में रुकते थे। वहाँ गौशाला भी है, गौओं का गौएं चरती थी। उस भूमि को जो है नष्ट करके और कंक्रीट और गिट्टी सीमेंट से बड़ी विशाल टंकी बना दी। बहुत भारी गड्ढा भी खोदा, क्योंकि नींव का स्ट्रक्चर टंकी बनाने में बहुत गहरा लेना पड़ता है। फिर दूसरा उन्होंने ये त्रिलोकीनाथ मंदिर, इतना अच्छा रमणीक प्राचीन स्थान है, नाथ संप्रदाय का मंदिर है। उस मंदिर में पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री अरविंद गिरी जी ने द्वारा ग्रह नक्षत्र वाटिका का बहुत बढ़िया सुंदर निर्माण कराया था। उस ग्रह नक्षत्र वाटिका को निरस्त करके और मंदिर के सम्मुख, यानी कि मंदिर जो बाहर से दिखता था वहाँ पे विशाल टंकी बना दी। और मंदिर का जो है अब बाहर से जो स्थान सब छुप गया है। ठीक। फिर तीसरी टंकी उन्होंने हमारे हिंदू मुक्तिधाम, जो कि गोला में एक ही मुक्तिधाम हिंदू मुक्तिधाम है, उसमें बनवा दी। अब हिंदू मुक्तिधाम में कोरोना काल में लाश जलाने के लिए, लाश गाड़ने के लिए नंबर लगते थे, वहाँ जगह नहीं थी। एक लाश हटाई जाती थी तो दूसरी लाश जलाई जाती थी। अब उसमें टंकी लगवा दी और पक्का निर्माण स्ट्रक्चर, पक्का निर्माण बनवा रहे हैं। नींव खुद दी गई है और हो सकता भवन और कमरा बनने जा रहा हो चपरासी के लिए। तो ये सब विषय जब हमारे संज्ञान में आए तो विश्व हिंदू परिषद के शाह जिला मंत्री के नाते हमने अपने संगठन के उच्च अधिकारियों से, जो हमारे संगठन के अधिकारी थे उपरांत के, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि इसका आप खुलकर विरोध करिए। तब मैं समाज के लोगों से और जो भी मोहल्ले के लोगों से बात की। तो फिर यही बस ये हुआ कि योगी जी की सरकार है, हिंदू ही धार्मिक स्थल को क्यों टारगेट किया जा रहा है? भाई ये तो हिंदू धार्मिक स्थल में सौंदर्यीकरण और बढ़िया धर्मशाले का जो है उसमें यात्रियों के लिए बढ़िया सुविधा हो सकती थी, मंदिर में भी अच्छा निर्माण हो सकता था। आपने जब अधिकारियों को शिकायत की तो उसके बाद कार्रवाई क्या हुई? तो हम मौखिक रूप से हमें जानकारी मिली कि ब्लॉक में किसी संदर्भ में बैठक हो रही कॉरिडोर के संबंध में। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने सिर्फ SDM साहब से यही कहा कि हिंदू धर्मशाला, हिंदू मंदिर, हिंदू मुक्तिधाम आपने बना लिया है तो साहब एक चलिए हमारे साथ एक टंकी मुस्लिम कब्रिस्तान में भी बना देते हैं। तो अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। तो उन्होंने कहा कि लेखपाल, संबंधित लेखपाल ने बोला कि हमें कोई जानकारी नहीं है, ना हमसे कोई भी जो है जमीन के संदर्भ में कोई भी जल जीवन मिशन के अधिकारियों ने जमीन मांगी हमसे। अब ये किसके कहने पर ये जल जीवन मिशन के अधिकारी या जेई जो हैं ये टंकी का निर्माण या तो जबरदस्ती कर रहे हैं या फिर जो है इन्होंने या तो किसी बड़े नेता का जिन पे हाथ है जो जिसने कह दिया हो यहाँ खोद लो वहाँ खोद लो। अभी क्या स्थिति है वहाँ? अब मुक्तिधाम में नींव तो बन गई है, टंकी भी जो है कंप्लीट हो गई है, बस भवन बनने जा रहा है। और उसी मुक्तिधाम का पानी गोला के 4-6 मोहल्ले के लोगों को पिलाया भी जाएगा।
जैसे तीरथ मोहल्ला हो गया, गजेंद्रपुरी हो गया, कुमारन टोला के भी लोग पियेंगे। ये जो भी जहाँ तक उसका क्षेत्र होगा टंकी का जो जोड़ा जाएगा। तो आगे आप क्या करेंगे इसमें? इसमें यह है कि हमारे हिंदू ही धार्मिक स्थल को आप लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं? तब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाएंगे? मुख्यमंत्री तक हमारे संगठन के जो प्रांत के प्रचारक जी हैं और संगठन के जो उच्च अधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने सब बात ऊपर शासन में पहुंचा दी है और इस पर जो है अवश्य कार्रवाई होगी, जांच होगी और जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी। अधिकारियों की आप बात कर रहे हैं तो जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं क्षेत्र में, वो अभी तो सत्तारूढ़ पार्टी के ही हैं, उन्होंने क्या काम किया इस बारे में? अब इसमें तो ये लगता है कि हमारे नेताओं को जो है उन्होंने बिना जानकारी के, जो जल जीवन मिशन के अधिकारी हैं, उन्होंने डायरेक्ट अपने हिसाब से निरीक्षण करके स्वतः जो है टंकी बनाने का कार्य किया है और बाकी जो भी होगा वो जांच में खुलासा हो जाएगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अगर निर्माण कार्य नहीं रुकता है तो आगे आप क्या करेंगे? निर्माण कार्य तो रुकेगा ही, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी सूचना पड़ चुकी है और बाकी हमारे संगठन के जो उच्च अधिकारी जो हैं, जो धर्म जागरण और धर्म रक्षा के सब अधिकारी हैं, उनको सब हमने जानकारी दे दी है और वो इस विषय में अवश्य कार्रवाई कराएंगे। विधायक के सामने बात रखी थी, विधायक ने इस नंबर क्या किया? विधायक जी ने हमें समर्थन दिया और उन्होंने कहा ये गलत है भाई, आप गोला नगर में नजूल की ज़मीन, ग्राम समाज की ज़मीन या भी अन्य जो खाली ज़मीन है जो जिसके कोई मालिक नहीं, वहाँ पे आप बना सकते थे। इसके लिए आप लेखपाल के माध्यम से ज़मीन का निरीक्षण होता नगर में और फिर उसमें टंकी बनती। लेकिन वही बात है कि सब ये बिना किसी जांच के, बिना किसी जानकारी के इन अधिकारियों ने टंकी का निर्माण कराना शुरू कर दिया है। इसमें जो भी दोषी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी, वो तो जांच में खुलासा हो ही जाएगा। जोशी जी, मुक्तिधाम में टंकी का निर्माण हो रहा है और वहाँ से पानी शहर में सप्लाई होगा पीने के लिए, इसको क्या आप उचित मानते हैं? क्या कहना है आपका? अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, जल जीवन मिशन जो प्रधानमंत्री की योजना है उसके तहत 5 टंकियों का निर्माण होना है। लेकिन विडंबना यह है कि जो जल निगम के अधिकारी हैं, ये जल जीवन निगम के जो अधिकारी हैं, उन्होंने किसी को न सूचना दी, न कोई समाज को सूचना दी और जहां कहीं भी चाहें हिंदू धर्मस्थलों को टारगेट करके उन्होंने वहीं पर टंकियों का निर्माण करना चालू कर दिया है। तो मुझे जानकारी हुई कि मुक्तिधाम में जो इस तरीके से अवैध निर्माण जो कर रहे हैं वो बहुत ही अशोभनीय है, क्योंकि जीवित व्यक्ति को तो चैन नहीं लेने देते हैं ये अधिकारी। कम से कम मृत व्यक्ति जो वहां पर कोरोना काल के समय आप देखिए कितनी भीड़ भाड़ थी, कितना जो है वहां पर इतनी जगह भी नहीं थी जहां पर व्यक्ति को गाड़ा जा सके या फूंका जा सके, लाइनें लगती थी और जो वहां पर अस्थियां जो है वो गड़ी हुई हैं उनको उखाड़ करके सब फेंक रहे हैं और इस तरीके से जो मृत व्यक्ति हैं उनके शवों का जो है वो निरादर किया जा रहा है। तो क्या मतलब इसको समझा जाए कि जो अधिकारी हैं वो शासन की जो है बुरी छवि पेश कर रहे हैं जनता में? बिल्कुल, हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो इस तरीके से हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदू धर्म के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जो मुक्तिधाम के लिए कार्य अच्छे करते हैं और मतलब जो है हिंदुओं के लिए कार्य कर रहे हैं और उनकी छवि को एक धूमिल करने का प्रयास ये अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। तो आपके द्वारा इस बारे में क्या किया जाएगा? मेरे द्वारा ये किया जाएगा कि मैं अभी अपने संगठन को भी सूचित करूंगा और जिस तरीके से भी हो सके इस कार्य को तत्काल निर्माण को रुकवाया जाए। अगर उनको इतना ही शौक है, ये सब टंकियां लगाने का अधिकार है उनको, लेकिन नजूल की जमीन पड़ी हुई है जिस पर भूमाफिया कब्जा किए हुए हैं, जो ग्राम विकास की जमीन पड़ी हुई जिस पर भूमाफिया कब्जा किए हुए, न जाने कितने एकड़ तालाबों पर कब्जा किया हुआ है, गोला की वो जमीनें पड़ी हुई, उन पर आखिर क्यों नहीं एसडीएम साहब इन टंकियों को लगाने का, निर्माण कार्य करने का आदेश देते हैं?